इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम बात कर रहे थे मूविंग पार्टिकल चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक के बारे में। उसका हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की भुजाओं में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side 6 centimeter each is the having 3.0 ampere current flowing in it. Calculate the magnetic field at the center of the triangle. जिसका सेंटर ट्रायंगल का उस पे आपको विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसके कुछ शेप्स के बारे में कि ये है कैसा। सो ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमको ऐसा गिवन है कि अब मैं बात करता हूं कि यहां से हमने इसको यहां से इसका परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको ड्रॉप किया है। सो मैं डायग्राम ऐसे क्रिएट करता हूं तो डायग्राम हो जाएगा हमारा यहां से इस टाइप से। और इसका सेंटर अगर हमको फाइंड करना है तो हमको सेंटर फाइंड करने के लिए यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने होते हैं आगे की ओर। तो ये हो जाएंगे इसके परपेंडिकुलर। दैट मीन्स एक परपेंडिकुलर यहां से ये हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हम और ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण इसका हमारा जो सेंटर हमको मिलेगा वो सेंटर यहां से पूरा मिल जाएगा। तो ये है हमारे इसके सेंटर्स पॉइंट। ओके, अब मैं बात करता हूं ये पॉइंट जो है इसका, ये पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट, इसको हम ओ पॉइंट कह देते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा इसके लिए। सो अगर मैं स्मॉल एंगल की यहां से बात करता हूं तो स्मॉल एंगल हो जाएगा इसके लिए, ये जो है वो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हो गया यहाँ से 60 डिग्री एंगल। सो अब अगर देखें कि यहां से हमने ये एंगल क्यों फाइंड किया, उसकी हम बात करते हैं पहले कि यहां से हमने एंगल क्यों फाइंड किया और उसको हम समझते हैं कि एंगल हमने कैसे फाइंड किया। और ये भी आपने हमको समझाया कि यहाँ से जो है 30 डिग्री एंगल है ये, और यहाँ पे 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यहाँ से यूज किया, पूरा 90 डिग्री होता है ये, और ये इसका यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। सो अब हम अगर देखें कि ये जो इसकी डिस्टेंस है इस वायर से, ये वायर है बेसिकली, ये वायर है जिनमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से 3 एम्पियर इसमें जा रहा है, यहाँ पे भी 3 एम्पियर है, यहाँ पे भी 3 एम्पियर है। हम यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर के अलोंग आर डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है इसकी आर डिस्टेंस, इस आर डिस्टेंस पे या फिर हम इसको डी डिस्टेंस कह देते हैं, आर भी ले सकते हैं ऐसे फॉर्मूला में, वैसे हम डी लेते हैं हमारे डेरिवेशन में, तो इसको डी भी कह देते हैं। तो डी डिस्टेंस पे हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां से भी इसकी डी डिस्टेंस होगी, यहां से भी इसकी डी डिस्टेंस होगी, तो इन सब से क्या करेंगे, एक से हम इसकी वैल्यू फाइंड करके 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऑल ओवर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। बट हमको डी ही तो पता नहीं है ना, तो डी पता कर लेते हैं ना। डी कैसे पता होगा, उसके लिए हम देखते हैं कि हमको इसकी ईच साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड हमको क्या गिवन है, यहां से आप देख सकते हैं ईच साइड इज द 6 सेंटीमीटर। और आप हमेशा ध्यान रखें कि इसके जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड होता है, वहां से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इसकी हाफ होती है, उसको बाइसेक्ट करती है। तो मैं कह देता हूं ये ए हो जाएगा, यहाँ पे ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा, इसको मैं कह देता हूं पी पॉइंट। तो मैं इसमें लिखता हूं When perpendicular drop, ये सर आप इसमें लिख सकते हैं इसकी लैंग्वेज में, हम यहाँ पे इसकी लैंग्वेज को नहीं लिख रहे हैं, बस मैंने आपको डायग्राम समझा दिया कैसे हो रहा है। हमको यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ओपी डिस्टेंस, जिसको हमने लेट कर लिया है डी डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, और इसको हम कह देंगे, हम यहाँ पे इस एक वायर के अलोंग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है की वैल्यू होती है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम इसे लिखते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग ने यहाँ पे एक फिक्स्ड करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर, इसके लिए हमारे पास में अलग एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए हम लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ये होता है 4 पाई डी इंटू, यहां से हम लिखते हैं साइन φ1 प्लस लिखते हैं यहां से साइन φ2।
φ1 φ2 क्या है, इसके जो एंगल्स होते हैं, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, देखें यहाँ से ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ से हमको फाइंड करना है, तो इसके यहाँ से डिस्टेंस और इसके यहाँ से डिस्टेंस, तो ये वाले जो एंगल बनते हैं इसके साथ में, ये एंगल कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 हो गया ना, 60 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वो हम बाद में काम करेंगे इसका। तो इसको हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी डी की, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, फिर हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में, अब डी फाइंड करने के लिए मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, फॉर ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल बीओपी। तो बीओपी ट्रायंगल जो है उसमें हम बात करते हैं एंगल ओ जो है वो 60 डिग्री एंगल है, और यहाँ से अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है ना, हमको क्या पता क्या है, देखो यहाँ से ये चीज पता है हमको 3 सेंटीमीटर, बिकॉज ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस हमको पता है और ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी, यानी कि बेस हमारे पास में, देखो थीटा ये है ना, थीटा के सामने हम थीटा जो है वो 60 डिग्री को ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का हम बेस के साथ में रेशियो ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एडी, सॉरी एडी ने, सॉरी यहाँ पे हम जो साइड ले रहे हैं वो बीपी है, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में बीपी अपॉन ये हो जाएगा डी। तो डी डिस्टेंस आपको यहाँ से फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा बीपी अपॉन tan 60 डिग्री, और बीपी की जो वैल्यू है वो कितना है 3 इंटू 10⁻⁻²। अब यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो बी सी जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर गिवन, हमको यहाँ से मीटर नहीं है, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये चीज आप ध्यान देना, क्वेश्चन में जो है मिस्टेक यहाँ पे हो गया। बट अगर हम बात करते हैं बीपी की, तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो डेट मीन्स हमारे पास में इसका रेडियस जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी √3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डी हमारे पास में है φ1 φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से ये φ1 φ2 60 डिग्री है। देखो मैंने जैसा कि ऊपर डायग्राम बनाया कि ये जो एंगल्स होते हैं यहाँ पे आप इनको देखें तो यही तो एंगल है ना, एक ही एंगल दैट इज 60 डिग्री एंगल। तो इनको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ऑल दी वैल्यू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन ये है 4 पाई डी, और यहां से ये है साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। μ0 जो है वो परमिटिविटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ओके, और यहाँ से जो है आई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके पास में। करंट कितना फ्लो हो रहा है हम एक बार देख लेते हैं। करंट इसमें फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, ईच साइड में यहाँ पे 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जाएगा 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इंटू पाई, और डी की वैल्यू कितना है √3 इंटू 10⁻⁻² मीटर है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो आंसर आ रहा है इसका वो आंसर हो जाएगा यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी ना, तो साइन 60 प्लस ये हो जाएगा साइन 60। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 3 अपॉन ये हो जाएगा √3 इंटू 10⁻⁻²। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा √3/2। दैट मीन्स अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू √3, ये इसको इससे कट कर देंगे और हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा नीचे -2, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2√3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में 3 आ जाएगा, और इस 7 में से ये माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेस्ला कह देंगे या वेबर पर मीटर हम इसको कह सकते हैं, टेस्ला भी कह सकते हैं या वेबर पर मीटर भी, अगर हम इसकी वैल्यू यूनिट लिखना चाहें सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है कि ऑल ओवर निकालना है ना। ये तो किसके कारण आया, फॉर ओनली वन, इसको मैं बी डैश कह रहा हूं, फॉर ओनली वन वायर। ये किसके लिए, फॉर वन वायर हम इसको लेट कर रहे हैं, फॉर ड्यू टू वन साइड कह देते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू वन साइड। अब ड्यू टू 3 साइड अगर बात करना है, क्योंकि तीनों उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, तीनों उसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ड्यू टू, इसको हम बी डैश लिख लेते हैं ऊपर से, अगर हम इसको यहाँ से बी डैश लिख लिया है तो ये हो जाएगा ड्यू टू ऑल
साइड्स, ऑल साइड से अगर हम करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला कह सकते हैं। सो इस टाइप से हमने क्वेश्चन को समझा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग MSED Point and subscribe to the channel MSED Point for more numericals video of the physics and mathematics.